बच्चे हैं नहीं, नंबर नहीं होगा, एक लड़का ही आता है, आता है लड़की ऐसी। चलिए, आपका फर्स्ट चैप्टर तो जो था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कर्वीलिनियर, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्व, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, ये टोटल कंप्लीट हो गए। अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, जैकोबियन। डालिए टॉपिक, न्यू टॉपिक है जैकोबियन। न्यू टॉपिक डाला है मैंने, जैकोबियन। जैकोबियन क्या होता है? जैकोबियन एक मैथमेटिकल फॉर्म है। जैकोबियन कोई फिजिकल कंसेप्ट नहीं है कि जैकोबियन क्या है। जैसे डिफरेंशियल होता है वैसे ही जैकोबियन होता है। जैकोबियन एक मैथमेटिकल फॉर्म है, कोई फिजिकल कंसेप्ट नहीं है जैकोबियन का। जैकोबियन को खोला कैसे जाता है, हमें ये सीखना है। आपको कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक्स एंड वाई। कोई दो क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई, जिनको आपको u और v, जो आपने वो पढ़े थे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, u v w, आपको कोई भी दो क्वांटिटीज दे दी हैं एक्स एंड वाई, कोई भी दे सकता है। आपको दो क्वांटिटीज गिवन है एक्स और वाई, आपसे बोला है कि इनको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब u और v के फॉर्म में जैकोबियन के रूप में खोलना है। तो जैकोबियन के रूप में खोला कैसे जाता है वो सिखाती हूँ मैं आपको। आपको फंक्शन दे रखा है, जैकोबियन को डिनोट करते हैं जे से। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। आपको इसे u और v के फॉर्म में खोलना है जैकोबियन को। अब खोलते कैसे हैं? इसे खोलते हैं मैट्रिक्स रूप में। ये मैट्रिक्स बनाते हैं, ये तो पढ़ी होगी आपने मैट्रिक्स अच्छे से, 11th 12th में मैट्रिक्स पढ़ रखी है। मैट्रिक्स रूप में खोला जाता है। कैसे खोला जाता है सीखिए। इस x का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट v, डेल x ओवर डेल u एट कांस्टेंट v। इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट रखा v। दोबारा अब इसका v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट u, डेल x ओवर डेल v, कांस्टेंट u। पहले इसका u के रेस्पेक्ट में तो v कांस्टेंट, इसका v के रेस्पेक्ट में तो u कांस्टेंट। अब y का लेंगे, y का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट, y का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट, डेल y ओवर डेल u, v कांस्टेंट, डेल y ओवर डेल v, u कांस्टेंट। ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ओपन किया है अपन ने, जैकोबियन ओपन करने का तरीका बताया है। एक और तरीका है इसका, वो बताती हूँ। या तो इससे खोल लीजिए ओपन, या एक दूसरा तरीका बता रही हूँ इसे ओपन करने का। क्या है दूसरा तरीका, ये देखिए। पहले हमने करा x का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट, x का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट। अब कर रहे हैं दूसरा तरीका, x का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट, x का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट। और दूसरा y का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट, y का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट। ऐसे भी खोल सकते हैं, x का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट, x का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट, y का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट। जैकोबियन को खोलने के दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जैकोबियन कैसे ओपन किया जाता है वो मैंने बता दिए, दो तरीके से ओपन किया जाएगा। पहला ये तरीका है जैकोबियन खोलने का, और दूसरा ये तरीका है जैकोबियन खोलने का। दोबारा समझ लो, आपको बोला जैकोबियन सॉल्व करना है, आपको कोई दो क्वांटिटीज दे दी है एक्स और वाई, जिनको आपको यू वी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले इस क्वांटिटी का यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट,
इस क्वांटिटी का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन u कांस्टेंट, सेम इस क्वांटिटी का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट, क्वांटिटी का v के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ओपन करने का देख लीजिए, x का u के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट, ये फर्स्ट क्वांटिटी, y का u के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट, y का u के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट, फिर x का v के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट, y का v के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट। ये दो आपके पैटर्न है जैकोबियन को ओपन करने के। आप कोई सा भी पैटर्न यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जैकोबियन ओपन करने के तरीके हैं। अब मैं प्रॉपर्टीज करवाऊंगी आपको जैकोबियन की, और उसके अंदर आपको ओपन करके दिखाना है कि वैल्यू क्या आएगी। अभी तो मैंने केवल टेक्निक बताई है ओपन करने की, अब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, और सॉल्व करके आंसर लाना है कि जैकोबियन को जब ओपन करा जाता है तो आंसर क्या निकलता है, वो आंसर फाइंड आउट करके लाना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जैकोबियन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, रफ कर दूं? अब डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन की प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपको, 5 या 6 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन जैकोबियन की। पहली प्रॉपर्टीज है आपकी जैकोबियन की, जे ऑफ एक्स एक्स। आपको एक्स एक्स कोई क्वांटिटी दे रखी है जिसे यूवी के रेस्पेक्ट में ओपन करना है। ये आपका आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जैकोबियन एक्स एक्स को ओपन करना है यूवी के रेस्पेक्ट में, पहली प्रॉपर्टी। आइए सॉल्व करते हैं इसे। मैंने जो बताया था वही टेक्निक अपनाइए। एक टेक्निक अपनाएंगे, या तो इधर वाली या इधर वाली, आपकी इच्छा है किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपकी मर्जी हो उसे सॉल्व करिए। मैं जो सॉल्व करूंगी मैं इधर वाली से को सॉल्व करूंगी, मुझे ये वाली अच्छी लगती है। आपको अगर ये पसंद है तो इससे ओपन कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आने वाले हैं। मैं इससे ओपन कर रही हूँ। एक्स का यू के रेस्पेक्ट में बी कॉन्स्टेंट, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, ये पहला था ना, एक्स का आप यू के रेस्पेक्ट में करेंगे वी कांस्टेंट आएगा। अब एक्स का वी के रेस्पेक्ट में करेंगे यू कांस्टेंट आएगा। एक्स का वी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट यू। अब इस वाले एक्स का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, इस वाले एक्स का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट। ये आपने ओपन कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हो मैट्रिक्स को, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं मैट्रिक्स को ओपन। आइए ओपन करते हैं। इसका इससे डेल एक्स ओवर डेल वी माइनस इसका इससे यू कांस्टेंट वी कांस्टेंट। अब दोनों आइडेंटिटी देखिए सेम है, सेम है, तो ये कट गए, ये कट गए, तो वैल्यू क्या निकलती है जैकोबियन की, 0। मतलब जब सेम क्वांटिटीज होती हैं तो जैकोबियन की वैल्यू क्या आती है, 0। स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ गया यहां तक? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? अब सेकंड स्टार्ट करवा रही हूं। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है,
जैकोबियन। दो क्वांटिटीज दे दी यूवी को, जिसको आपको यूवी के रेस्पेक्ट में ही ओपन करना है। सेकंड क्वांटिटी आइए ओपन करते हैं। इसका यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, इसका वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट। इसका यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, इसका वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट। इसका यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, इसका वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट। करिए सॉल्व। डेल यू ओवर डेल यू 1, वी के रेस्पेक्ट में यू का डिफरेंशिएशन 0, वी का यू के रेस्पेक्ट में 0, वी का वी के रेस्पेक्ट में 1। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते हो? इसका इससे माइनस इसका इससे, 1 1 माइनस 0, कितना आएगा आंसर? 1। मतलब इसका जब सेम क्वांटिटीज होती हैं तो आंसर वैल्यू क्या निकलती है आपकी? 1। स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी जैकोबियन वाई एक्स का निकालना है यूवी के रेस्पेक्ट में, जो कि माइनस में जैकोबियन एक्स वाई का निकलेगा यूवी के। ये आपको प्रूव करना है कि ये वाला जैकोबियन इस जैकोबियन के रिवर्स होता है, मतलब नेगेटिव आता है। आइए पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, फिर आरएचएस। इसका करते हैं एलएचएस। जैकोबियन वाई एक्स यूवी, वाई का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, एक्स वाई का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, एक्स का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट। ये निकला। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, डेल वाई ओवर डेल यू, वी के रेस्पेक्ट में माइनस इससे मल्टीप्लाई, डेल एक्स ओवर डेल वी यू माइनस इसका इससे डेल वाई ओवर डेल वी यू, डेल एक्स ओवर डेल यू वी। ये आपकी पहली क्वांटिटी निकली एलएचएस। एलएचएस ये निकला है। अब मैं सॉल्व करूंगी आरएचएस। आरएचएस इसका नेगेटिव आना चाहिए। आइए जरा आरएचएस सॉल्व करते हैं। जैकोबियन एक्स वाई यू वी, ओपन करिए, डेल एक्स ओवर डेल यू, वी कांस्टेंट, इसका इसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट, इसका इसके रिस्पेक्ट में यू कांस्टेंट, डेल एक्स ओवर डेल वी कांस्टेंट यू। अब वाई का इसके रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, वाई का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, वाई का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट। चलिए मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे, इसका इससे, डेल एक्स ओवर डेल यू, वी कांस्टेंट, डेल वाई ओवर डेल वी यू कांस्टेंट, माइनस इसका इससे डेल एक्स ओवर डेल वी यू कांस्टेंट, डेल वाई ओवर डेल यू वी कांस्टेंट। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या है, जो ये वाली चीज है वो तो इधर है और जो ये वाली चीज है वो इधर है, ये रही। अब मैं क्या करती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ इसमें से।
पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व कर रही हूँ मैं। ऊपर ये फंक्शन आया है, इसको उल्टा लिख रही हूँ, माइनस कॉमन ले रही हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? डेल एक्स ओवर डेल वी, यू कांस्टेंट, डेल वाई ओवर डेल यू, वी कांस्टेंट, वी माइनस में आ जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल यू, वी कांस्टेंट, डेल वाई ओवर डेल वी, यू कांस्टेंट। और ये किसके जैसा आया है? सेम LHS जैसा, लेकिन साइन क्या ही है? नेगेटिव, तो इसको लिख सकते हैं माइनस जैकोबियन बाई एक्स यू, हैंस प्रूव हो गया है कि ये वाला जो होता है जैकोबियन वो नेगेटिव होता है बाई एक्स के। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ है जैकोबियन जो होता है के एक्स, जैकोबियन एक्स के जीरो होता है, ये प्रूव करके लाना है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में जीरो होता है? यू वी के रेस्पेक्ट में, जैकोबियन के एक्स यू वी। जैकोबियन ओपन करना सिखा दिया मैंने, कैसे ओपन किया जाता है, करिए ओपन। एक्स का यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन वी कांस्टेंट, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, एक्स का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट, एक्स का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट, के का यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, के का वी के रेस्पेक्ट में यू के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट, के का वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट। ये आ गया। और आपको प्रूव करना है, और यहाँ पर जो के है कांस्टेंट है, के कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। इसका तो एज इट इज डेल एक्स ओवर डेल वी कांस्टेंट वी, ये एज इट इज डेल एक्स ओवर डेल वी कांस्टेंट यू। के कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो, जीरो। कांस्टेंट टर्म का वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो। चलिए मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे करते हैं डेल एक्स ओवर डेल यू, वी का जीरो से माइनस इसका जीरो से डेल एक्स ओवर डेल यू जीरो से, इसका जीरो से मल्टीप्लाई जीरो माइनस इसका जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, और जीरो माइनस जीरो क्या आता है? जीरो। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जैकोबियन एक्स के यूवी जो होता है वो क्या वैल्यू आती है? इसकी जीरो आती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉपर्टीज 4 हो गई है। नेक्स्ट चार प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब कर रहे हैं अपन पांचवी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फिफ्थ। और ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही वाली प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में पूछी जाती है।
जो ये वाली प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जाम में यही वाली प्रॉपर्टी पूछी जाती है। लिख रही हूं मैं प्रॉपर्टी, जैकोबियन एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जैकोबियन जेड डब्ल्यू यू वी, जैकोबियन एक्स वाई यू वी, जैकोबियन एक्स वाई यू। इसका मतलब आपको जो सॉल्व करके लाना है वो क्या सॉल्व करके लाना है, जैकोबियन इस आइडेंटिटी का निकालना है, जैकोबियन इस आइडेंटिटी का निकालना है, दोनों में मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सॉल्व करके जो जैकोबियन मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, आपको ये प्रूव करके लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो x फलन है वो किसका है, z और w का, y फलन है वो भी किसका है, z और w का। मैं सबसे पहले लेके चल रही हूँ x, जैकोबियन बाद में खोलूंगी, मैं फलन पहले फंक्शन देख रही हूँ। x जो फंक्शन है वो किसका है, z और w का। x इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, z एंड w का। अब मैंने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखाया था आप लोगों को, dx डेल x ओवर डेल z कांस्टेंट w डेल x ओवर डेल z कांस्टेंट w dz। देखो x यहां से देखिए, x किसका फंक्शन है, zw का, y किसका फंक्शन है, zw का, तो x फंक्शन माना हमने zw का। अब इस फंक्शन का मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो dx डेल x ओवर डेल z कांस्टेंट क्या रखा है w dz प्लस डेल x ओवर डेल w कांस्टेंट z dw। ये क्वांटिटीज आ गई। अब क्या करते हैं अपन, ये जो dx चल रहा है इसके अंदर हम लेते हैं ये d नहीं, ये डेल x है, डेल x डेल z, क्योंकि पार्शियल में डेल बनता है और d बनता है पूरे डिफरेंशिएशन में। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो डेल x। अब मैं इस पूरे का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रही हूँ और v कांस्टेंट रख रही हूँ, डेल x का u के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रख रही हूँ v सेम। ये तो एज इट इज। फिर दोबारा इसका भी जैसे इसमें होती है u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट, ऐसे इसमें करेंगे डेल z u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट, ये एज इट इज। इसका u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट। ये पहली आइडेंटिटी मिल गई, इसी को मैंने इसमें चेंज करा है। अब मैं इसी को y के डेल x को ही अब मैं v के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, डेल x का u के रेस्पेक्ट में किया, अब डेल x का ही v के रेस्पेक्ट में, डेल x का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट इसमें कर, ये एज इट इज। फिर इसका भी v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट, इसका v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट प्लस, ये एज इट इज। इसका भी v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, ये दो इक्वेशन अपन लोग को मिल चुकी हैं। अब जो ओपन करना है वो x इज द फंक्शन ऑफ किसका था, zw, ये अपन ने ओपन कर लिया है। अब मैं लूंगी y इज द फंक्शन ऑफ zw, सेम जो y लेंगे उसका भी आप y फंक्शन लेंगे zw का, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर y का u के रिस्पेक्ट में करेंगे, v कांस्टेंट रखेंगे, फिर y का v के रिस्पेक्ट में करेंगे, u कांस्टेंट रखेंगे। ये काम अब आपको किसके साथ करना है, y के साथ। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आइए यहाँ पे जरा y के रेस्पेक्ट में करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, कि हो सकता है मैं नीचे से रफ कर दूं। आइए
अब मैंने माना y इज द फंक्शन ऑफ ZW। y कहाँ से आया, ये रहा। अगर x ZW का फंक्शन है तो y भी किसका फंक्शन है, ZW का। तो y फंक्शन लिया मैंने किसका, ZW का। निकालते पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल y जैसे इसमें करा वैसे ही, इक्वल टू डेल y ओवर डेल z कांस्टेंट w dz डेल z प्लस डेल y ओवर डेल w कांस्टेंट z डेल w। ये आ गया। फिर इसका u के रिस्पेक्ट में और इसी का v के रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में करती हूँ, डेल y ओवर डेल u कांस्टेंट v, ये एज इट इज। इसका u के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट, ये एज इट इज। इसका v के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट। अब इसका y के रेस्पेक्ट, अब इसी का v के रेस्पेक्ट में करते हैं, डेल y ओवर डेल v u कांस्टेंट, ये एज इट इज। इसका v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट, ये एज इट इज। इसका v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट। ये दो इक्वेशन निकल गई, इसको थर्ड मान लिया और इसको फोर्थ मान लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले। ये 1 2 3 4 आपके अब काम आने वाले हैं आगे, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर डलवाया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे सॉल्व करवा रही हूँ। अब मैं जैकोबियन को खोलने वाली हूँ कि जैकोबियन कैसे ओपन किया जाएगा। रिजॉइन करवाऊँ क्या? रिजॉइन करिए दोबारा से।